बाद तो कल उनका अमित शाह जी का जेस्चर देखना चाहिए था, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते। इस समाज में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए अम्बेडकर किसी भगवान से कम नहीं है, उससे ऊंचा दर्जा रखते हैं वो। बात तो सही है। और दूसरा, जो आप कह रहे हो कैबिनेट से इस्तीफा दिए, जो चल रहा है कैबिनेट से इस्तीफा उन्होंने दिया था कई मुद्दों पर। पहला, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरे जो हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए लेकर आ रहे थे, उसका हिंदू महासभा ने विरोध किया था और उसके चलते ओबीसी को अलग से आरक्षण उस समय नहीं दिया गया 1949 में। कई सारे वजह थे जिसके चलते बाबा साहब बी आर अम्बेडकर आरक्षण नहीं मिलना, बाबा साहब एक सेकंड, बाबा साहब के सपने के साथ आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इनकी जो पूरा नैरेटिव है इस डायरेक्शन में लेकर जाने के है, जैसे कि बाबा साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए कैलामिटी होगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं बाबा साहब। संविधान में कहाँ लिखा है नहीं, कैसे कोई नहीं लिखा है, लेकिन ये बदलना चाहते हैं ना संविधान। ये देश किसी धार्मिक किताब से नहीं, ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, अलमदार है। लेकिन इनकी ये चाहते हैं संविधान खत्म कर दिया जाए और इसलिए अम्बेडकर जी की ये इज्जत नहीं करते। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कंचना जी, मैं फिर कह रही हूं, नहीं वो आप मुझे ये बताइए, आप ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है ना, आप तो आरजेडी की है। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूं कि आप किसी का पक्ष लिए बगैर ये बता देंगी कि असल में अपमान किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, या फिर कांग्रेस ने उन बीते वर्षों में? असल अपमान इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, क्योंकि वो ऐसे विचार को इस देश पर स्थापित करना चाहती है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, उनके विचार, उनके लिगेसी, उनके प्रिंसिपल के सीधे खिलाफ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते बाबा साहब, उसके खिलाफ है। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे बाबा साहब ने 1927। ये तो हवा हवाई बातें हैं, हवा हवाई बातें, हवा हवाई बातें 1927 में बाबा साहब हवा हवाई बातें हैं, ये हवा हवाई बातें आप मुझे काट नहीं दे रही हैं। देश बहुसंख्यक कौन से चलेगा? बाबा ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, मैं क्विज नहीं ले रही। 1956 में क्या भारत रत्न उनको मिल जाना चाहिए था? इन पार्टियों के रहते, कांग्रेस के रहते नहीं, जनता दल की सरकार किसने दिया? हमने दिया। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उसे। बीजेपी कहां से थी? बीजेपी ने सरकार गिरा रही थी। हमने आरक्षण दिया, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। अरे सरकार तो बहुत बाद में गिरी थी प्रभु, सरकार हमारी थी, जनता दल की सरकार। सबके सब वर्तमान में थे। शहजादपुरा वाला नहीं, आप अभी भी इस बात को नहीं, देश नहीं चलेगा। तो फिर कांग्रेस ने अन्याय किया था ना, जिसका न्याय आपने किया। चलेगा, कांग्रेस ने अन्याय किया था जिसका न्याय आपने किया। चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपकी सरकार ने दिया, अब आए ना लाइन पे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अन्याय किया ना। बाबा साहब सबसे धुर विरोधी आरएसएस के थे। मैं जो सवाल पूछ रही हूं आप उस गली में जा रही हैं। शहजादपुरा वाला सबसे ज्यादा शहजादपुरा वाला धुर विरोधी आरएसएस के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और इसीलिए बीजेपी के। पहले मैं इस पॉइंट का जवाब स्पेसिफिकली दूंगा और मैं होप करता हूं कि कंचना जी, जैसे मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में नहीं टोकेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इन्होंने कहा आरएसएस धुर विरोधी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी चुनाव जीतकर लड़कर अंदर जाना चाहते थे हाउस में। उनको 1952 में और उसके बाद भंडारा के इलेक्शन में दोनों जगह पर नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके लेफ्ट से हाथ मिलाते हुए उनको हराया। आपको पता है भंडारा के इलेक्शन में उनका इलेक्शन एजेंट कौन था? मिस्टर दत्तापंत थेंगाड़ी, जो आरएसएस के प्रचारक थे। वो आरएसएस के विरोधी थे, आरएसएस के व्यक्ति उनके इलेक्शन एजेंट थे और नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके उनको हराया। ये फैक्ट है इसका। दूसरी बात, उन्होंने जब इस्तीफा दिया 1951 में, दो चीजें बता देता हूं क्योंकि मेरी बहन तो बहुत बड़ी रिसर्च स्कॉलर भी है। उनको 1951 का बाबा साहब आंबेडकर जी का लेटर पढ़ना चाहिए रेजिग्नेशन का। उसमें उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम मेनिया से ग्रसित है नेहरू, और नेहरू जी को लगता है कि केवल मुसलमानों के लिए करना है, एससी एसटी और क्रिश्चियंस का क्या। और उनको ये लेटर जो है या अपनी बात जो है पार्लियामेंट में रखने नहीं दी गई। नेहरू जी ने कहा कि सुन लीजिए, सेंसर करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं फिर बोलने देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको पब्लिश करा देता हूं, डायरेक्टली मीडिया में पब्लिश हो गया। उनको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट में अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देने का। अच्छा, तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कंचना जी से, 1956 में उनकी मृत्यु हुई, वो चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे। 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी गिव्स भारत रत्न, और नेहरू जी को 1964 में उनकी मृत्यु हुई, 1955 में भारत रत्न। इंदिरा जी को 1984 में मृत्यु हुई, 1971 में भारत रत्न। राजीव जी 1991 में मृत्यु हुई, 1991 में भारत रत्न। चलिए छोड़ देते हैं। उसके बाद 5 स्थल है बाबा साहब आंबेडकर जी से जुड़े हुए, मऊ, दीक्ष भूमि, चैत्य भूमि, दिल्ली का स्थल। इन जो भी 5 स्थलों को कोई भी नेशनल मेमोरियल की तरह नहीं रखा गया। 2011 का रिस्पॉन्स है आरटीआई का, हमने कभी नहीं डेवलप किया। 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड। नोबडी इंटरप्टेड यू, सबने अपनी बात रख ली। अब पहले मुझे ये बता दीजिए, विपक्ष ये कह रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो टोन और टेनर था, उस टेनर पर सबको आपत्ति हो। अच्छा दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, उस पर जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। बाकी टोन और टेनर की बात क्योंकि आई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी ने बाबा साहब आंबेडकर जी के प्रियम्बल को कुचलकर उसमें बदलाव किया, तो टोन और टेनर क्या था? जब 75 में कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलकर वहां पर इमरजेंसी लगाई गई, तो टोन और टेनर क्या था? हाँ। जब उनके आरक्षण को कुचलकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया, जो यूपीए की सरकार ने किया, तो टोन और टेनर। 10 सेकंड प्लीज।
2004 से 14 के बीच जामिया एएमयू में SC/ST का आरक्षण खत्म किया गया था, टोनर टर्नर क्या था। और आखिरी बात, प्लीज रुबिका जी अब इंटरप्ट मत कीजिए। टोनर टर्नर तब क्या था जब सैम पित्रोदा ने कहा कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, अंबेडकर का नहीं। उसको ब्रीफ पीरियड के लिए निकाला गया था, उसके बाद इस सैम पित्रोदा को वापस से पार्टी में लिया। मैं पूछना चाहता हूं टोनर टर्नर, मैं आपको बताता हूं क्या अंबेडकर जी ने बोला कांग्रेस के बारे में और कम्युनिस्ट के बारे में। कांग्रेस के बारे में, ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल, कांग्रेस हैज नो प्लेस फॉर SC/STs। कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट इज लाइक वाइल्ड फायर, इट गोज ऑन बर्निंग एंड कंज्यूम्स एवरीथिंग, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कीप रिलेशन विद कम्युनिस्ट, आई एम एन इम्पेक्बल। और लास्ट बात, रुबिका, लास्ट बात, पूरी बात लास्ट बात, नंबूद्रीपाद ने बोला, और प्लीज मैडम बोलिए मुझे इस पर स्टैंड, नंबूद्रीपाद ने बोला आई विल रेक बाबा साहब आंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। अब बोलिए आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं नहीं सपोर्ट करते? बताइए टोनर टर्नर क्या था आपका? एक सेकंड, आरएसएस के द्वारा बनाया गया एक 12 पॉइंट का एजेंडा है। उस 12 पॉइंट एजेंडा की तहत ये चाहते हैं कि कैसे बाबा साहब को उठाकर एक ब्राह्मणवादी तरीके से दिखाया जाए और दिखाया जाए कि कैसे वो एंटी कांग्रेस या एंटी थे। सही पकड़े हैं। और बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि कांग्रेस जो मुस्लिम परस्त है। इवन बाबा साहब ये कहते थे कि किसी भी तरह से, एक सेकंड, किसी भी तरह से मुस्लिम लीग को मनाया जाए और जो पार्टी से एक सेकंड, ये बिल्कुल झूठ है। ये सच्चाई है। मुझे कोट करने दो अंबेडकर, अंबेडकर कोट करूंगा मैं। ये उनकी किताब नहीं है, ये उनके किताब कोट नहीं है, है। आपको आप ये बता व्हाट्सएप से लेकर आए हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। एक सेकंड रुबिका जी, एक सेकंड रुबिका जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझ पर आरोप लगाया गया, रुबिका मुझ पर आरोप लगाया गया। कांग्रेस को कभी एक एक करके, अच्छा आप दोनों पढ़े लिखे आप उन्होंने आरोप लगाया, जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। सुनिए रुबिका जी, उन्होंने बोला व्हाट्सएप, एक करके ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है भाई, 12 पॉइंट का एजेंडा रुबिका है ये तरीका सरकार ठीक की नहीं है। तरफ से जारी लेटर्स है, क्या बात कर रही हैं सुन आप? लीजिए, पहले तो मेरी बहन को ये पता होना चाहिए कि मैं पुणे, जिसको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका टॉपर हूँ। मेरी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल रही है, सावित्रीबाई फुले का अपमान कर रही है क्या? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए व्हाट्सएप, अरे सुन लीजिए, मैं यहाँ पे जो भी एक सेकंड, मैं जो भी कह रहा हूँ रुबिका जी, आपके रिसर्च से चेक करवाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं माफी मांगूंगा, वरना ये माफी। अब सुन लीजिए, पार्टीशन ऑफ प्लीज पाकिस्तान भाई, और ये क्या तरीका है? पार्टीशन ऑफ इंडिया मुझे बोल, अरे बाबा साहब बोलने ने दीजिए। एक एक करके, एक एक रुबिका जी, करके, मैंने उनकी बात सुनी। कंचना जी एक एक करके बाबा साहब